साल था 1998। जगह बिहार। मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। चारा घोटाले में फंसे लालू यादव 2 बार जेल जा चुके थे। राज्य की सड़कों पर कानून नहीं, खौफ का राज था। एक के बाद एक नरसंहार हो रहे थे और हाईकोर्ट ने पहली बार कहा था कि यह जंगल राज है। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बिहार प्रशासन की आत्मा को झकझोर दिया। एक आईएएस की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, और वो भी 2 वर्ष तक लगातार हुए दुष्कर्म की घटना। आरोप लगा लालू की करीबी नेता के बेटे पर। यह एक ऐसी घटना थी जिसने लालू के जंगल राज की वास्तविकता को देश के सामने ला दिया था। तो चलिए जानते हैं आज चंपा विश्वास कांड की कहानी। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव की खास वीडियो सीरीज जंगल राज। जून 1998 में एक चिट्ठी सामने आई, राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के नाम पर। लिखने वाली थी चंपा विश्वास, एक आईएएस अधिकारी की पत्नी। उस चिट्ठी में शब्द नहीं बल्कि चीख थी। चंपा ने लिखा, राजद नेता हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव और उसके साथियों ने 2 साल तक मेरा बलात्कार किया। मेरी माँ, ननद, नौकरानियों और भतीजी के साथ भी दुष्कर्म किया गया। मेरी 2 नौकरानियां और भतीजी लापता हैं, शायद मर चुकी हैं। जब यह चिट्ठी सार्वजनिक हुई तो भाजपा नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अगर सत्ता में बैठे लोगों के रिश्तेदार आईएएस की पत्नी तक को नहीं छोड़ रहे तो आम आदमी की बेटियों का क्या हाल होगा। बीबी विश्वास 1982 बैच के आईएएस अधिकारी, उनकी ही पत्नी थी चंपा विश्वास। 22 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई। वहीं बिहार के नेता हेमलता यादव, जो सामाजिक कल्याण विभाग की चेयरपर्सन थी, लालू यादव की करीबी थी और उन्हीं के विभाग में विश्वास की पोस्टिंग थी। दोनों का बंगला एक ही एरिया में था। चंपा ने बताया कि 7 सितंबर 1995 को मुझे धोखे से सर्वेंट क्वार्टर में ले जाया गया। वहां पहले से मृत्युंजय मौजूद था। हेमलता बाहर से दरवाजा बंद कर चली गई और इसके बाद मृत्युंजय ने मेरा बलात्कार किया। उस दिन के बाद चंपा के लिए हर दिन एक यातना थी। हर सुबह डर से शुरू होती और हर रात धमकी से खत्म होती। उसने पुलिस को बताया कि मृत्युंजय मेरे घर आता था पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद। कभी धमकी देता, कभी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता। एक बार वह गर्भवती भी हुई, तब उसने यानी मृत्युंजय ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। चंपा की सास, उसकी भतीजी, यहाँ तक कि घर की नौकरानियां इस सत्ता संरक्षित नरक में खींची चली आई और पुलिस चुप रही। प्रशासन अंधा बन गया। पत्र मिलने के बाद राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को लिखा कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन जब तक जांच चली तब तक मीडिया में बवाल मच चुका था। राजद यानी लालू प्रसाद यादव की सरकार के खिलाफ माहौल गर्म हो चुका था। चंपा दिल्ली जा चुकी थी और इतनी घबराई हुई थी कि पुलिस से बयान दर्ज करवाने पटना भी आने से उसने इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और चंपा विश्वास का बयान लिया गया। उनके बयान का एक एक शब्द जैसे लहू में लिखा गया। इसके बाद 22 अगस्त 1998 को हेमलता और मृत्युंजय यादव पर एफआईआर दर्ज की गई। 26 अगस्त की सुबह पुलिस ने मृत्युंजय को गिरफ्तार कर लिया और हेमलता ने बाद में सरेंडर कर दिया। पटना की गलियों में शायद पहली बार लगा कि अब कानून अपना काम करेगा। और इसके बाद 2002 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डीएनए की रिपोर्ट और गवाहों के बयान में दुष्कर्म साबित हुआ है। मृत्युंजय को 10 साल की सजा मिली। हेमलता को 3 साल कैद के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन लालू यादव का नाम इसमें से सबूत ना होने के कारण बाहर हो गया। वो बच निकले। न्याय अधूरा था। चंपा कहती रही उसे फांसी होनी चाहिए, अर्थात मृत्युंजय को फांसी होनी चाहिए। और इसके 2 साल के बाद चंपा के पति बीपी विश्वास की किडनी फेल हो गई। 2002 में बीबी विश्वास की मौत हो गई। इसी दौरान मृत्युंजय हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लेकर पहुंचा था। चंपा रांची जा चुकी थी।
एक टूटी हुई स्त्री जिसने सत्ता के दानव को अपने जीवन में महसूस किया था, वह इस सत्ता के गलियारे से दूर जाना चाहती थी। इस बीच 2010 में पटना हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा कि ये जो संबंध बने वो रजामंदी से बने। खैर ये बात अलग है कि लोअर कोर्ट में इसी मृत्युंजय ने कहा था कि चंपा विश्वास के साथ उसके कोई संबंध नहीं बने थे। और हाई कोर्ट में फिर आने पर 6 गवाह पलट चुके थे। बीबी विश्वास जीवित नहीं थे और इस तरह जंगल राज का एक और अध्याय कानून की किताब में अनुत्तरित सवालों के साथ बंद कर दिया गया। इस केस में ना कोई सजा याद रही, ना पीड़िता की आवाज याद रही। बस रह गया एक नाम जो चंपा विश्वास का था, जो बिहार के जंगल राज का वो चेहरा थी जहां सत्ता, अपराध और चुप्पी एक ही छत के नीचे रहते थे। यह था लालू यादव के राज का जंगल राज। और इसी जंगल राज के बारे में आज तमाम जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं और इसी चुनाव के दरमियान हम उसी जंगल राज की कहानियों को आप तक लेकर आ रहे हैं, जिसका यह था 5वां एपिसोड। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, यह स्टोरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं और आप क्या समझते हैं, वो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो द नरेटिव को सब्सक्राइब करें।